अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, ये हम 6 तारीख का वजीफ़ा आपके पेश खिदमत कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख का ये वजीफ़ा है और बड़ा ही आलीशान वजीफ़ा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर इस वजीफ़े को आप लोगों ने कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ से आपको सब्र अता फरमा देगा। नाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं और हमारा काम है सब्र करना। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत का सामना करते हुए हमारे हुसैन ने सिर्फ सब्र का दामन ही थामे रखा था। तो नाज़रीन मोहतरम, वही हमें भी करना है कि दुनिया हमें लाख सताए, परेशान करे तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह हमें सब्र करते जाना है। चाहे कोई हमारी कारोबार से जलता है, चाहे हमें किसी भी चीज़ से वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमें सब्र करना है। और इंशाअल्लाह अपने अच्छे के लिए हमें अल्लाह ने वज़ाइफ दिए हैं और जो है अल्लाह ने सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो हमें अता किया है वो है दुआ का। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें दुआ अपने लिए करनी चाहिए। इंशाअल्लाह दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर जो आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इतना काम करने वाला ये अमल है कि आप जिस भी मकसद के लिए इसे करेंगे, इंशाअल्लाह इसे करने के बाद आपको सब्र तो आएगा ही, लेकिन जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमा देगा। चाहे मालो दौलत के लिए कर लें, चाहे तो औलाद के लिए कर लें, चाहे तो अगर आपकी औलाद नेक नहीं है तो उसे फरमा बरदार बनाने के लिए कर लें, नेक बनाने के लिए कर लें, या फिर आपकी कोई और ख्वाहिशात है जो कि आपको लगता है कि नामुमकिन है, आप इस अमल को उस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। जो भी ख्वाहिशात हैं, जैसे मेरी कुछ बहनों की ख्वाहिशात होती हैं कि उनके अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, नेक रिश्ते हो जाएं और नेक साले उन्हें ससुराल मिल जाए, तो नाज़रीन जो मेरी बहनें हैं वो इस अमल को रिश्तों के लिए भी कर सकती हैं। हत्ता कि कोई भी परेशानी क्यों ना दरपेश आ रही है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड ही क्यों ना हो, अगर जो बिज़नेस या कारोबार में कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, आपको चाह रहा है कि नीचा दिखा दे, तो नाज़रीन मोहतरम उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन और कारगर वजीफ़ा है। आप इस अमल को कर सकते हैं। इतना काम करने वाला ये अमल है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इसे आपको करना है। इंशाअल्लाह आप ये 6 मुहर्रमुल हराम को इस अमल को करेंगे, यानी कि मुहर्रम की 6 तारीख को आप ये अमल करेंगे और पूरे दिन का वक्त है आपके पास। जिस भी वक्त आपके पास टाइम मिल जाए, फजर में, ज़ोहर में, या फिर असर में, या फिर मगरिब में, या फिर इशा में, आप उस टाइम इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की कोई कैद नहीं है। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त इस अमल को कर लें, बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो नाज़रीन मोहतरम, चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं वजीफ़े की जानिब और देख लेते हैं वजीफ़े का तरीका। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको वजीफ़े का तरीक़ेकार बताऊं, आप नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए आने वाले मोहतरम नाज़रीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, वजीफ़े का तरीक़ेकार समझ लेते हैं। तो आपको करना ये है कि 6 मुहर्रमुल हराम का पूरा दिन आपके पास है, आप किसी भी वक्त इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा दिन निकल गया है, इशा का वक्त बचा है, तो रात में इशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर लें। हत्ता कि आप पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं तो इस इशा के वक्त कर लें, क्योंकि ये दिन ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही जो है मुजर्रब अमल आपके पेश खिदमत कर रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको इस अमल को करना कैसे है। आप जिस भी वक्त की नमाज के बाद करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। आपको करना ये होगा
کہ قرآن مجید کی بڑی ہی چھوٹی سی یہ آیات ہے سورہ کوثر، ان آتینا کل کوثر، اس کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 7 مرتبہ آپ اسے پڑھیں گے، کوئی سے بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جس وقت آپ اس عمل کو کریں گے تو کم سے کم 1 گھنٹے آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہوگی۔ آپ گھڑی میں ٹائم دیکھ لیں، اس کے حساب سے آپ کو 1 گھنٹے تک پڑھنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین محترم، اس عمل کو آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ 1 گھنٹے تک اس تسبیح کو پڑھتے رہیں گے بنا رکے۔ تو ناظرین محترم، 1 گھنٹہ بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ سے تلقین صبر کی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ فوراً جب آپ انا آتینا کل کوثر کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو فوراً سے 1 گھنٹے تک ان اللہ مع الصابرین کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ تو سمجھ گئے ہوں گے، آپ درمیان میں جو ہے آپ کو سورہ کوثر اور ان اللہ مع الصابرین کو بھی پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اول اور آخر میں، اور درمیان میں آپ کو یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے صبر دے ہر ایک اس چیز سے، ہر ایک اس شخص سے جو کہ مجھے ستا رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے، اس چیز سے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ آپ کو اس طرح دعا کرنی ہوگی، اور آپ کو جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے لیے بھی دعا کر لینی ہوگی۔ بس یہی مختصر سا عمل آج میں نے آپ کی پیش خدمت کیا ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ہماری زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ ایک لائک ہماری ویڈیو کو ضرور کیا کیجیے، کیونکہ لائک نیسیسری ہے۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک ہماری ویڈیو اور ہماری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ ناظرین محترم، بس یہی مختصر سا وظیفہ تھا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔